ऐसा क्या किया जाए जिससे संपूर्ण ब्रजमंडल एक साथ कृष्ण के चरणों में लेट जाए। बस तो भगवान ने वन में गए और बांस था, उस बांस को भगवान ने लिया और उस बांस को भगवान ने हाथ में लिया, देखो, और हाथ में लेकर के उसमें छिद्र बनाए और उस बंसी को भगवान ने कहां रखा, वो बांसुरी बन गई और कहां रख दिया उसको, आधार पर। ऐसे भागवत जी में ये सब कथा नहीं है कि राधा जी ने ये कहा बांसुरी को, वो कहा बांसुरी को। ये सूरदास के अपने भाव हैं। सूर सारावली, सूर साहित्य, सूर सागर की जो कृतियां हैं उनमें ये वर्णन है। लेकिन भागवत जी में तो केवल इतना है कि भगवान ने बांसुरी अर्थात वो जो खाली बांस था उसको अधर पर रखा और ये जगह भगवान ने किसी को नहीं दी। सुन ले, गोपियों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। जो गोपियां कृष्ण को मानती थी, एक पल भी उनके बिना नहीं रहती थी, लेकिन उन गोपियों को भी ये स्थान नहीं मिला भगवान ने। अच्छा, क्यों दिया होगा भगवान ने इसको ये जगह? क्योंकि बांसुरी भीतर से क्या है, बोलो, खाली है, खोखली है, इसके भीतर कुछ भी नहीं है। बांसुरी के भीतर न काम न क्रोध, ऐसा मनुष्य भी है, अगर वो भी बांसुरी के जैसे रिक्त रहे, खाली रहे, तो उसे भी कुछ नहीं मिलता है। उसे भी कुछ नहीं मिलता है। भागवतकार लिख रहे हैं कि जैसी बांसुरी है ना, वैसा ही भीतर से खाली हो जाना चाहिए। खाली का मतलब ये जो चार विषय विकार हैं, इनसे दूर हो जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, छल, ईर्ष्या, कपट, इनका त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करना चाहिए। और जब इनका त्याग हो जाए तब समझ लीजिए कि हम बांसुरी के समान हो गए, मुरली के समान बनो, भीतर से बिल्कुल खाली। और तब भगवान ने वो बांसुरी अधर पर ऐसे रखी। तदा ब्रजा स्त्रिया श्रुत्य तदा ब्रजा श्रुत्या श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्यो वर्णनम्। ऐसी सुंदर भगवान ने वो अधर पर जब विराजमान किया और उसमें जब फूंक देने लगे, सारे वृंदावन के जितने मोर, मयूर, गोपियां सब कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई। कृष्ण भगवान ने आज वनपत्रों से श्रृंगार किया, फूलों से सज गए और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके संध्या के समय इत्थम शरत सत्सुलभ, और तब भगवान ने उस पर फूंक दिया। सुखदेव कहते हैं
वरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं रंध्रान वेणो। एक फूल होता है पहाड़ों में, बड़ा सुंदर फूल होता है। हमारे पहाड़ के लोग जब छोटे छोटे ग्वाल बाल होते थे ना, आप सब लोग तो विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो नथुली बना होता है उनकी। एक फूल होता है कर्णिका का, कानों की कुंडल भी बनाते थे। वो शरद ऋतु में ही खिलता है वो फूल। और कृष्ण ने कानों की कुंडल बना दिए, किसके? उस फूल के। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला। वैजयंती माला, कानों में कर्णिका के फूल, रंध्रान अधरान वेणु, अधरों में बांसुरी, रधर सुधया। ऐसे लग रहा है जैसे वो सुधा अमृत हो रहा हो। वो जो बांसुरी की धुन है वो अमृत के समान प्रतीत हो रही है। महसूस किया जा रहा है कि कहीं से अमृत बरस रहा है। रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन। और जितनी गाय थे सब गाय कृष्ण के उस वृक्ष के किनारे आ गई। ऐसे झुंड बन गया सारा। जो बछड़े घास चर रहे थे उनके मुख में तृण वैसा ही रुक गया, और वो सब कृष्ण की ओर देखने लगी कि आखिर कृष्ण की इस बांस की बांसुरी से, इस मुरली से कैसे इतना प्यारा स्वर, कैसे इतना सुंदर अमृत बरस रहा है। कृष्ण की वह माधुर्यता, सुंदर मुस्कान आज पूर्ण संपूर्ण प्रकृति को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोपवृंदे। सारी की सारी गोपियां पूंछ हिलाती हुई भगवान को बीच में रख लिया, स्वयं किनारे हो गए। वृंदारण्यम स्वपद रमणा। जिस इस वृंदा अर्थात इस वृंद नाम के वन के अरण्य माने जंगल में, जहां भगवान के चरण धूली से उड़ती हुई वह रेणु गोपियों के मस्तिष्क पर जब जाती है तो गोपियां धन्य हुई कहती हैं कि हे ब्रज की माटी, हे ब्रज की रेती, तू कितनी भाग्यशाली है जिसके ऊपर श्री कृष्ण के चरण बार बार पड़ते रहे। वृंदावन्यम स्वपद रमणा प्राविशद गीत कीर्ति। प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा, भागवत को गीत भी कहा है। सतु गीत सुखादिवी। ऐसा जब हुआ तो साहब पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन नहीं बल्कि संपूर्ण भुवन, संपूर्ण लोकों में खलबली मच गई। महादेव जी का ध्यान टूट गया। देखो सुनो कैसी बांसुरी होगी वो।
जो समाधि में बैठ जाते हैं महादेव, जिन भगवान की समाधि को कामदेव नष्ट न कर पाया, कामदेव जब भंग न कर पाया, उन महादेव की समाधि को इस बांसुरी ने, इस बांसुरी की सुधारूपी सुंदर धुनों ने, सुंदर रागों ने। अच्छा, कौन सा राग कृष्ण को बहुत प्रिय था? मल्हार। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था इस बार, पिछली बार। जो हिंदी वाले जो विद्यार्थी थे उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी सहला जी, आप टीचर है ना, इसलिए थोड़ा सा हम आपकी भी बात बता रहे हैं बीच बीच में। ये वाला प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो कौन सा राग था? ए धनाश्री, बी दरबारी, सी भैरवी, डी मल्हार राग। आप गा सकते हैं? बड़ा प्यारा। शंकर जी की समाधि टूट गई। सोचो, जो ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे, उन्होंने वेद के मंत्र भूल लिए और उनके कर्ण किस तरफ गए कि ये धुन आ कहां से रही है? बांसुरी बजावे आज आज रंग से मुरारी। और कृष्ण भी पूरा जोर लगा रहे। जिस काम को हम करते हैं ना, उसको भाव से करना चाहिए। सुन रहे? हाँ या ना? बोलो, आप बोलो। जिस काम को हम करते हैं ना, उसको पूरा जोर लगा कर करो, तन से, मन से, धन से, उसमें कमी न रहे। बांसुरी बजावे आज ढंग से मुरारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। और ऋषि और मुनियों की नारी, जो बहुत, जिनके भीतर सहिष्णुता होती है, स्थिरता होती है, गंभीरता होती है, चंचलता का प्राय अभाव होता है, वो सब की सब गोपियां वृंदावन की ओर दौड़ने लगे। जो मयूर, जो मोर हैं, वो भी इस प्रकार से अपने पंख फैला दिए, वो भी नृत्य करने लगे। कोयल, चातक, सुंदर पुष्प खिलने लगे, प्रकृति को सुख हुआ, सब भगवान कृष्ण की ओर दौड़ने लगे। और वृंदावन की जो साधारण गोपियां हैं, उनका भी कुछ यूं हाल हुआ। वो जो गोपियां हैं, एक गोपी जी अपनी सासू जी के लिए भोजन ले जा रहे थे। गोपी जी, मैं उनको जी करके बोलता हूं। और जब सासू के लिए ले जा रही थी तो बड़ा सुंदर भोजन था, चटनी, क्या क्या होगा। सासू के पास पहुंचने वाली थी, इतने में क्या बज गई? बोलो, बांसुरी। बेचारी गड़बड़ कर गई। वो जो थाली थी सासू के लिए ले जानी, वो गाय को खिला दी, और जो घास गाय को देना था वो सासू के मुख में रख दिया। आप क्यों हंस रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि यहां ऐसा होगा। ये कथा वहां की है। दूसरी गोपी, ये सब कृष्ण की प्रेमिकाएं कह लो, कृष्ण के लिए इनकी आसक्ति कह लो, या फिर जीव का परमात्मा के प्रति वियोग कह लो, या फिर इन
गोपियों का इंद्रियों का निग्रह का स्वामी कह लो। वो तो भाग गई, वो तो सुध बुध भूल गई। दूसरी गोपी ने दूध गाय से दोह करके लाया था, बस पतीले में डालना था। आग जली थी, पतीला हटा दिया और जलती हुई आग को बुझा दिया। मतलब जिस स्थिति में वो काम कर रही थी उसके प्रतिकूल कार्य करने लगी। तीसरी कहते हैं यमुना में स्नान कर रही थी, बस गोपियों ने बांसुरी सुनी और इसने घाघरिया जो कमर में बांधते हैं वो सिर में लगा दी और जो सिर का वस्त्र था वो कमर में लगा दिया। सुना? और गई मुरली काहे को बजाई सांवरिया। पूछने लगी क्यों बजाई? तो कन्हैया कहने लगे फिर तेरा क्या हुआ? मेरी सुध बुध खो गई सांवरिया, मेरी तो सुध बुध खो गई। अच्छा, बोले हाँ। और रात्रि के समय में, अर्धरात्रि के समय में गोपियां चली गई श्री कृष्ण के पास। छोड़ दिया अपने बच्चे, छोड़ दी अपनी सासू ससुर, वृद्ध, पति, पुत्र, सब को त्याग करके और जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे वहां वन में चली गई। और जब भगवान जी के पास गई तो भगवान ने कहा, हे गोपियों, इतनी अर्धरात्रि के समय में तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। गोपियां कहने लगी क्यों नहीं आना चाहिए? आपने ही तो बांसुरी बजाई। फिर कहा, इहस्ते हम, आ ही गई हो। इहस्ते हम शब्द से यह अर्थ कि आ गई हो तो बैठो, और दूसरा अर्थ है कि तुम्हें यहां इतनी रात में नहीं आना चाहिए था। एक गोपी, चित्रा नाम की एक गोपी थी, वो बहुत बोलती थी। उसने कहा क्यों नहीं आना चाहिए था? बोलो, आप बोल रहे नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आने का मतलब क्या है? बोले पति के पास रहेंगे तो क्या होगा, पुत्र की सेवा करेंगे तो क्या होगा, सासू की सेवा करेंगे तो क्या होगा? अरे बोले धर्म होगा, धर्म होगा तो क्या होगा? बोले ज्ञान होगा, ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? बोले वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो क्या होगा? बोले मोक्ष होगा, मोक्ष होगा तो क्या होगा? बोले भगवान की प्राप्ति हो गई। गोपियां कह रही हैं, कान्हा इतना लंबा क्यों डाल रहे हो? हमें तो तुम साक्षात वैसे ही दिखने लगे हो, इतना लंबा क्यों दे रहे हो? भाई विनोद जी, जब आपको मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री मिल रही है तो जरूरी है केजी में एडमिशन लेना। बोलो बोलो जी। भाई जब आपको प्रमाण पत्र मिल गया तो आप केजी में जाओगे क्या? आप कह रहे हो यहां से कान घुमाओ। भाई हमें तो कृष्ण को प्राप्त करना, हम तो कृष्ण को मिल गई, और तुम कह रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। कृष्ण हम तो भाग्यवान हैं जो सीधे तुम्हारे पास आ गई। तब भगवान कहने लगे कि आ गई तो हंसते हम, बैठ जाओ। तब भगवान इनको बांसुरी अपनी कमर में खोसते हैं। ज्यादातर कृष्ण अपने जो पटका है ना कृष्ण का, वो ज्यादातर यूं बांध कर रखते हैं ऐसे। कैसे? ऐसे। अच्छा, ग्वाला भी है। बांधने का कारण ये भी है कि वो ग्वाला है। हमारे पहाड़ों में, हमारा जो गांव है वहां ज्यादातर आप देखेंगे, अब जब लाइव आएगा, कब से है, 6 तारीख से जब आप लाइव कथा सुनोगे तो वहां के ज्यादातर जो लोग हैं वो कमर में ऐसे बांध के रखते हैं। और कृष्ण ने ठोसी बांसुरी उधर ले। अब उनको सुनाने लगे, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण थोड़ी है। इनको तो वेद, पुराण, साहित्य, इतिहास, मीमांसा, काव्य, ज्योतिष, वेद सब आते हैं। गोपियों को समझाने लगे और गोपियां एक टक होकर के भगवान की बात सुनने लगी। बहुत समय बीत गया। वृंदावनो सखी भुवम वितनोति कीर्तिम
यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं गोविंद वेणुमन मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्षान्दपालयन् यस्तसमस्तसत्त्वम्। सारे मयूर एकत्र हो जाते हैं। उसके बाद ये सब लोग कृष्ण को कहते हैं चलो कान्हा घर चलो, बहुत विलंब हो गया।